हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये है प्रैक्टिकल क्लास फॉर मॉड्यूल कोड M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। तो लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिकल नंबर 11 को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 12। तो यहाँ पे देखो, प्रैक्टिकल नंबर 12 भी आपका जावास्क्रिप्ट पर बेस्ड है। यहाँ पे देखते हैं, देखो क्या है प्रैक्टिकल नंबर 12। क्रिएट अ HTML डॉक्यूमेंट विद जावास्क्रिप्ट कोड दैट हैज़ 3 टेक्स्ट बॉक्सेस एंड अ बटन। तो आपको HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है जिसमें आपको जावास्क्रिप्ट कोड भी लिखना है, जिसमें आपके पास 3 टेक्स्ट बॉक्स होने चाहिए और एक बटन होना चाहिए। The details should be accepted using text boxes are principal, rate of interest and duration in years। तो आप सब लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको 3 इनपुट की रिक्वायरमेंट रहती है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम इन ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन तीनों इनपुट को आप टेक्स्ट बॉक्स से एंटर करवाएंगे and when the user click on the OK button, a message box appears showing the simple interest of principal amount। ठीक है, तो जैसे ही यूज़र OK बटन पे क्लिक करेगा तो आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा जिसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल अमाउंट के लिए। ठीक है, तो जिस तरीके से हम मैथ्स में सॉल्व करते हैं SI के क्वेश्चन, सेम आपको उसी तरीके से यहाँ पे SI के लिए एक प्रोग्राम लिखना है। तो आई होप सो आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर 12 क्लियर हो गया होगा क्या बोला है इसके अंदर। अब हम कोड करते हैं इस प्रैक्टिकल को। तो इसके लिए हम आएंगे अबंतु में, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये हमारी अबंतु है। यहाँ पे क्लिक करके आप इसे फुल स्क्रीन कर लीजिए और उसके बाद हम आएंगे Notepad++ में, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम फाइनली कोड करेंगे अपने प्रैक्टिकल को। थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा Notepad++ ओपन हो गया है। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 12 के लिए कोड करना। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉक टाइप HTML, देन HTML हेड, हेड के अंदर आप टाइटल देंगे यहाँ पे। तो इसका टाइटल लिख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर। और उसके बाद टाइटल टैग को क्लोज करेंगे एंड देन हेड टैग को क्लोज करेंगे। इसके बाद स्टार्ट करेंगे बॉडी टैग को, और बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले हम टेक्स्ट बॉक्सेस और बटन को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे एंटर करके आप प्रिंसिपल अमाउंट के लिए लिखो प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पे इनपुट टैग का इस्तेमाल करके हम इनपुट कराएंगे टेक्स्ट को। इसकी आईडी आप सेट कर लो। तो प्रिंसिपल के लिए हम PID कर लेते हैं और यहाँ पे इसे बंद करके BR टैग का यूज़ करेंगे। यहाँ पे BR टैग के यूज़ से क्या होता है, आपको लाइन ब्रेक मिल जाता है और नेक्स्ट कंटेंट आपका नेक्स्ट लाइन से शो होता है ऑन द वेब पेज। तो यहाँ पे BR टैग का इस्तेमाल कर लिया 2 बार। इसके बाद आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बनाओ। और यहाँ पे भी इनपुट टैग का इस्तेमाल करके इसकी आईडी को आप सेट कर दो R पे। इसे क्लोज करके BR टैग का यूज़ करेंगे एंड देन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए एक और टेक्स्ट बॉक्स आएगा। यहाँ पे भी इनपुट टैग का इस्तेमाल करेंगे, आईडी इसकी सेट कर लेते हैं, N कर लेते हैं और इसे बंद करके यहाँ पे फिर से BR टैग का आप यूज़ करेंगे। अब टेक्स्ट बॉक्सेस क्रिएट करने के बाद हमें बटन क्रिएट करना है। तो बटन के लिए आप इस्तेमाल करेंगे बटन टैग का और यहाँ पे लिखेंगे हम ऑन क्लिक।
तो इसके ऑन क्लिक एट्रीब्यूट में आपको वो फंक्शन कॉल करना है जिसे कॉल करने से आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे हम अभी बनाएंगे एक फंक्शन जावास्क्रिप्ट में और उसका नाम हम रखेंगे क्या, कैल। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए कैल नाम रख दिया और यहाँ पे उसे हम कॉल कर रहे हैं। इसके बाद आप इसे बंद करके यहाँ पे लिखेंगे बटन का नाम। तो बटन का नाम हमारा ओके होगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि आपको ओके बटन क्रिएट करना है। तो ओके लिखकर आप इस बटन को भी यहाँ पे क्लोज कर दोगे। इसके बाद आपको रिजल्ट के लिए जहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट दिखाई देगा उसके लिए आपको एक पैराग्राफ यहाँ पे क्रिएट करना होगा और उसकी आईडी हम यहाँ पे रिजल्ट कर लेते हैं। फाइनल रिजल्ट हमारा इसी के अंदर आएगा। तो यहाँ पे जब भी आप कोड करो तो आपको यहाँ पे स्पेलिंग का बहुत ध्यान देना है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। इसके बाद पी टैग को क्लोज करेंगे और फिर हम सबसे एंड में क्या करेंगे, बॉडी को बंद करते हैं। अब बॉडी के अंदर ही हमें क्या करना होता है, स्क्रिप्ट टैग को डालना होता है और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जावास्क्रिप्ट कोड को एम्बेड करते हैं इन HTML डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे इसके बाद आप स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करके जावास्क्रिप्ट कोड को डाल सकते हो। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को ओपन करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे फंक्शन, ये वाला कैल, जिसके हेल्प से हमारा एक्चुअल में सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप लिखिए फंक्शन, इसके बाद फंक्शन का नाम क्या है, कैल है, और यहाँ पे इसके ब्लॉक के अंदर आप इस फंक्शन की कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे p इज इक्वल टू आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, एलिमेंट का आपको ई बड़ा करना है, बाय आईडी, और यहाँ पे जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट की आईडी रखी थी ना, उस वाली आईडी का यूज़ करके आप उस एलिमेंट को यहाँ पे गेट करोगे। तो यहाँ पे आप p लिखोगे और उसके बाद इसकी वैल्यू के लिए डॉट वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। एंड में सेमीकोलन लगाना है। अब आपको इसी तरीके से रेट के लिए और नंबर ऑफ ईयर्स के लिए करना है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आप इसकी आईडी दोगे n और उसके बाद डॉट वैल्यू लिखकर सेमीकोलन लगा दोगे। नेक्स्ट टाइम आपको r के लिए ऐसे ही करना है, r डॉक्यूमेंट डॉट गेट। यहाँ पे जो सजेशंस आते हैं उस पर क्लिक करके आप एंटर भी कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको दोबारा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। और यहाँ पे आप r लिखोगे और उसके बाद डॉट वैल्यू लिखकर सेमीकोलन लगाओगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपको रिजल्ट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करोगे, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। यहाँ पे फिर से आप एंटर कर दो और यहाँ पे आपको ब्रैकेट में वो आईडी देनी है जहाँ पे आप उस रिजल्ट को प्रिंट करवाना चाहते हो ऑन द वेब पेज। तो हमें यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर ये वाली आईडी यहाँ पर लिखनी है। तो मतलब रिजल्ट यहाँ पे लिख देंगे और डबल कोट्स को बंद करके यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है अपना सिंपल इंटरेस्ट। तो रिजल्ट डॉट इनर HTML, यहाँ पे इनर HTML का मतलब क्या है कि जो रिजल्ट है ना, ये आपका यहाँ पे आके प्रिंट होगा। तो इसीलिए आपको HTML के अंदर जाना है। तो इनर HTML का यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ पे HTML आपका कैपिटल में आएगा। इसके बाद यहाँ पे इक्वल टू करके आप यहाँ पे एक सेंटेंस लिखवा सकते हो, जैसे कि द सिंपल इंटरेस्ट इज, ऐसे करके आप कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हो, इंटरेस्ट इज। और यहाँ पे आप प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करोगे कंकैटिनेशन करने के लिए। और उसके बाद आप जानते हो कि सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, P मतलब प्रिंसिपल, इनटू में N, इनटू में R और डिवाइड बाय 100। इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद ब्रैकेट बंद करके आपको सेमीकोलन लगाना है। तो फाइनली हमने अपना कैल फंक्शन
बना लिया है। इसको आप यहाँ पे स्पेस को कम कर सकते हो और सबसे एंड में आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट को बंद करना है। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने अपना जावास्क्रिप्ट कोड एम्बेड कर लिया इन HTML डॉक्यूमेंट। इसके बाद हम बॉडी को क्लोज कर चुके हैं और सबसे एंड में आपको HTML टैग को क्लोज करना है। तो यहाँ पे HTML को आप क्लोज कर लो। अब हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर 12 के लिए सारी कोडिंग कर ली है। अब फाइनली हम इस फाइल को सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए हम जाएंगे फाइल में आएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इस प्रैक्टिकल को नाम दे दो practical 12.html। आपको लगाना है HTML फाइल की एक्सटेंशन के लिए। सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे जैसे ही क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, सारे जो आपके कोड्स हैं वो डिफरेंट कलर से आपको दिखाई देंगे। इसके बाद आप इसे मिनिमाइज करोगे और अपने मेन होम फोल्डर में आके क्लिक करोगे इसके, और यहाँ पे practical 12.html वाली फाइल पे डबल क्लिक करके इसे ओपन करोगे और आपके वेब पेज पर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो इस तरीके से आपके 3 टेक्स्ट बॉक्स आ गए, प्रिंसिपल अमाउंट के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए एंड नंबर ऑफ ईयर्स या फिर ड्यूरेशन के लिए। और आपके पास एक बटन आ गया जो आपका ओके बटन है। तो यहाँ पे आपको सिंपली इनपुट डालना है। तो यहाँ पे आप डाल दो 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12.5 ले लेते हैं और नंबर ऑफ ईयर्स 2 ले लेते हैं। अब आपको ओके पे क्लिक करना है और जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपको सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे एंट्रीज चेंज करोगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट भी डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज यहाँ पे हम कर लेते हैं 4500 और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स को हम कर लेते हैं 8 ईयर्स के लिए। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो देखो आपका अमाउंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप रेट बदल लो, रेट हम कर लेते हैं 7%। उसके बाद ओके पे क्लिक करोगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सिंपल इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेटर क्रिएट कर लिया इन HTML। तो आई होप सो आपको यहाँ पे ये वाला प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है ये और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आप एक्सपेक्ट करना ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों का इस्तेमाल करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने इस कैल फंक्शन को कॉल किया है और इस फंक्शन की वजह से हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आपको दिखाई दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID से क्या हुआ, जिस भी एलिमेंट को आप यहाँ पे लाना चाहते हो उसके आपको ID यहाँ पे देनी पड़ती है। और यहाँ पे हमने P के लिए, N के लिए और R के लिए ऐसा किया और उसके बाद आपने रिजल्ट में इससे कैलकुलेट करा के इस रिजल्ट को आपने यहाँ पे शो करवाया ऑन द वेब पेज। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वाला सिंपल प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ओ लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को और आगे आने वाले सारे वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस दिए गए लिंक पर विजिट करिए और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।